नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शरद पूर्णिमा और अश्विन मास की पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में क्यों है इतना महत्व। आप खुद सुनिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, इसी आश्विन पूर्णिमा को पाली भाषा में अस्युज मासो कहा जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा की भांति ही बौद्धों में इस पूर्णिमा का भी बहुत ही विशेष महत्व है। अश्विन पूर्णिमा को महापवार्णा अथवा महाप्रवार्णा पूर्णिमा, अभिधम दिवस, मातृ दिवस और कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह पूर्णिमा आमतौर पर अक्टूबर माह में आती है। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन में प्रत्येक पूर्णिमा को कुछ विशेष घटनाएं घटित हुई थी, इसीलिए बौद्ध धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को भी तथागत भगवान बुद्ध के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। दोस्तों, आइए जानते हैं आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन घटित हुई इन भिन्न भिन्न अनसुनी घटना की जानकारियों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं अभिधम दिवस के रूप में आश्विन पूर्णिमा का क्या है महत्व। दोस्तों, थेरवाद बौद्ध परंपरा का मानना है कि बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने जन कल्याणार्थ धम्मचक्र को प्रवर्तित किया। एक पुत्र, पति, पिता, भाई के रूप में भी सिद्धार्थ ने बुद्ध बनने के बाद अपने परिवार के लगभग सभी सदस्य जनों को धम्म मार्ग पर आरूढ़ कर दिया था, सिवाय उनको जन्म देने वाली मां महामाया के। उनको धम्म सिखाने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने सूक्ष्म काया से तुषित लोक में लगातार 3 माह अभिधम सिखाकर आज ही के दिन संकिशा में वापसी की थी। तो इसीलिए इसे अभिधम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे देवारोहण के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात तथागत भगवान बुद्ध ने आश्विन पूर्णिमा के दिन ही अपनी माता महामाया को ज्ञान प्राप्ति के बाद 7वें साल के अंत में अभिधम पर देशना का समापन किया था। इसलिए इस पूर्णिमा को अभिधम दिवस एवं मातृ दिवस भी कहते हैं। अभिधम की शिक्षा बाद में सारिपुत्र को दी गई, जहां से भिक्षु संघ में मौखिक परंपरा में चलते हुए महान मौर्य सम्राट अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम को एक स्वतंत्र निकाय या पिटक के रूप में संकलित किया गया। दोस्तों, अब जानते हैं वस्सावास अर्थात वर्षावास की समाप्ति एवं कठिन चीवर दान के रूप में आश्विन पूर्णिमा का क्या है महत्व। दोस्तों, अश्विन पूर्णिमा को ही 3 महीने के वर्षावास की समाप्ति होती है। अर्थात श्रावण, भाद्रपद और अश्विन, ये 3 माह वस्सावास के होते हैं, जिसमें बिना किसी आपातकाल के भिक्षु भिक्षुणियों का यात्रा करना विनय के नियमों के अनुसार निषिद्ध है। उन्हें एक स्थान पर रहकर साधना करनी होती है और बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षुओं को बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में कठिनाई का सामना करना पड़ता था, तथागत भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ के लिए नियम बनाया था कि भिक्षु संघ को वर्षा ऋतु के दौरान 3 महीने तक एक ही स्थान पर रहना होगा, क्योंकि लगातार बारिश के कारण धम्म का प्रचार करना संभव नहीं था। इस वर्ष की शुरुआत आषाढ़ पूर्णिमा से होती है। एक तरह से पूरी साल की तैयारी का समय वर्षा का ये मौसम होता है। इस वस्सावास अर्थात वर्षावास का आरंभ आषाढ़ मास की पूर्णिमा से होता है और समापन अश्विन पूर्णिमा के दिन होता है। अतः इसे वस्सावास या वर्षावास समाप्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 3. दोस्तों, आज के दिन उपासक उपासिकाओं द्वारा विभिन्न महाविहारों में जाकर दान किया जाता है। बौद्ध साहित्य में कठिन चीवरदान को बौद्धों की महानतम परंपराओं में से एक मानते हैं तथा इसे श्रेष्ठतम पुण्य कर्मों में से एक पुण्य कर्म कहते हैं। कठिन चीवरदान के पुण्य फल के रूप में नेक्खम प्रतिफल स्मिन्यफल निश्चित मिलता है।
कठिन चीवर दान के बारे में विस्तार से विनय पिटक के कठिन चीवर स्कंध में पढ़ा जा सकता है। यह परंपरा भगवान बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती के जेतवन में शुरू की गई थी। इस अश्विन पूर्णिमा को भिक्षु संघ को उपासकों द्वारा कठिन चीवर दान भी किया जाता है। 4 दोस्तों, आज ही के दिन राजा अजातशत्रु अपने राजवैद्य जीवक के कहने पर भगवान बुद्ध को मिलने गए थे। तब सामणीय सुत्त की भगवान बुद्ध द्वारा राजा अजातशत्रु को देशना दी गई थी। 5 आइए आगे जानते हैं भगवान बुद्ध ने की मैत्रेय बुद्ध की उद्घोषणा। दोस्तों, अश्विन पूर्णिमा के दिन ही तथागत भगवान बुद्ध ने उपासक सिरिवद्धन की उपसंपदा कर भिक्षु बनाया और सिरिवद्धन को ही तथागत भगवान बुद्ध ने भविष्य में बुद्धत्व प्राप्त करने वाले बोधिसत्व मैत्रेय के बारे में घोषित किया। 6 भगवान बुद्ध द्वारा सारिपुत्र को धम्म सेनापति उद्घोषित करना। दोस्तों, अश्विन पूर्णिमा के ही दिन तथागत भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र को धम्म सेनापति के रूप में उद्घोषित किया था। भगवान बुद्ध धम्मराजा हैं। सारिपुत्र एवं महामोदगल्यायन भगवान के धम्म सेनापति हैं। 7 दोस्तों, महान मौर्य सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध जीता। इस युद्ध ने महान मौर्य सम्राट अशोक के जीवन में एक महान क्रांति ला दी और यह युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध से हुए विनाश का महान सम्राट अशोक के जीवन पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। भंते निग्रोध के द्वारा उसे तथागत बुद्ध का जन कल्याण का उपदेश मिला और महान मौर्य सम्राट अशोक ने भंते उपगुप्त से बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। वह दिन अश्विन शुद्ध दशमी ईसा पूर्व 266 था। उस दिन को अशोक विजयादशमी कहते हैं। दोस्तों, महान मौर्य सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षा देने वाले भंते उपगुप्त को अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता था। उपगुप्त वाराणसी के गुप्त नामक इत्र विक्रेता के पुत्र थे। उन्होंने 17 साल की उम्र में संन्यास लेकर योग साधना की थी और उपगुप्त ने 18 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध संगीति के संचालक थे। 8 दोस्तों, इसी आश्विन शुद्ध दशमी को विश्व भूषण भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तथागत भगवान बुद्ध के जयंती के 2500वें वर्ष में 14 अक्टूबर 1956 को स्वयं अपने 7 लाख अनुयायियों के साथ महाराष्ट्र के नाग नगरी नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धम्म को पुनर्जीवित किया और धम्मचक्र को गतिशील बनाया। इसे ही हम धम्म चक्र अनुवर्तन दिन कहते हैं। अंत में वर्षावास में विद्वान भिक्षु संघ धम्म पर तात्विक चर्चा करता था। संघ में बुद्ध धम्म पर चर्चा वाद विवाद होता था। इस विवादास्पद चर्चा के कारण कई भिक्षुओं का मन बदल जाता था और कई भिक्षुओं के हृदय को ठेस भी पहुंचती थी। इस चर्चा के बाद किसी के मन में द्वेष न रहे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने हेतु अश्विन पूर्णिमा के दिन भिक्षु संघ रात को पहाड़ पर दूध गर्म करके मीठी खीर बनाकर पीते थे और आनंदोत्सव मनाते थे। दूध शरीर के लिए शांत, सुखदायक और स्फूर्तिदायक पेय है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस पेय को चंद्रमा की ठंडी किरणों में गर्म किया जाए तो इसमें एक प्रकार की शांतिमय चमक आ जाती है। इस आनंदोत्सव में इस दूध को सामूहिक रूप से पीकर वर्ष भर की चर्चाओं में गर्म मन को शांत किया जाता था। इसी उत्सव को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागिरी का अर्थ कोजा प्लस गिरी अर्थात कोजा रात अंधेरा, रात को जगना और गिरी पर्वत पहाड़ शिखर और कोजागिरी अश्विन पूर्णिमा पर पड़ती है। इस पूर्णिमा के बाद प्रकृति निसर्ग में अच्छा अनुकूल वातावरण रहता है। इसलिए इस आनंदोत्सव के बाद अगले दिन भिक्षु शुद्ध मन के साथ बुद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए अपनी अपनी दिशाओं में निकल पड़ते थे। तथागत भगवान बुद्ध के नियम के अनुसार किसी भी 2 भिक्षुओं को एक ही दिशा में नहीं जाना रहता था। एक ही भिक्षु एक दिशा में उपदेश देने जाना रहता था। अस्तु भगवान बुद्ध की चतुर्विध परिषद भिक्षु भिक्षुणियों
उपासक उपासिकाओं को वत्सावास अर्थात वर्षावास की समाप्ति एवं कठिन चीवर दान के रूप में मनाई जाने वाली अश्विन मास की पूर्णिमा एवं अभिधम दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप हमारी ताकत हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें तथा अपने मित्र परिवार में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय भीम।